नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 8 मई 2023 को BD 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। यह पेपर 40 अंक का था, 75 प्रश्न दिया गया था, 50 प्रश्न हल करना था आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 40/50 बराबर 0.8 अंक का था। ठीक है, एक प्रश्न कितने अंक का है तो 0.8 अंक का था। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को 40% अंक अर्थात 16 अंक प्राप्त करना होगा, या फिर 40% प्रश्न अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। कुल मिला के पास होने के लिए इस पेपर में 16 अंक या फिर 20 प्रश्न सही करना होगा। बुकलेट सीरीज अपनी आप लोग ध्यान रखना बी है, तो जिनकी बुकलेट सीरीज बी नहीं होगी प्रश्न आगे पीछे होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। उमार आंसर सीट नंबर यहाँ पर आप लोग जरूर लिखा करें, हालांकि ज़्यादातर सेम रहता है बट लिखा करें। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोशिश किया गया है कि सभी प्रश्न सही हों। एक दो प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आप बता नहीं सकते कि क्लियर क्या होगा, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, तो आप लोग परेशान मत होना। ऐसे एक दो प्रश्न हैं, यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, फिर से चेक करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने जो इस पेपर का प्रैक्टिस सेट हल किए थे उसमें से लगभग 70 प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम आए हुए हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट हल किए थे उसमें से लगभग 70 प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम आए हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के पूरे अंक अर्थात 40 में 40 अंक प्राप्त होने चाहिए। 40 से कम अंक प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब आप लोगों ने उतना मेहनत नहीं किया जितना करना चाहिए। कि बच्चे बोल रहे हैं, बार बार कंफ्यूज रहते हैं, 50 अंक का है तो ध्यान रखना 50 अंक का पेपर है, 40 अंक का पेपर आपका रहेगा जो एग्जाम दे रहे हो, 10 अंक आपका इंटरनल है। तो आप लोग विश्वास कीजिए अपने आप पर। बार बार मैं एक शब्द इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए, मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, आप लोगों के बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अब सोचिए आप लोग, अगर आपको 70 प्रश्न सेम टू सेम मिल जा रहा है, फिर भी अगर आपके 50 प्रश्न सही नहीं हो रहे तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कम मेहनत किया है। तो हम लोग प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे, सभी लोग अपने आंसर को मिला सकें। मैंने पहले ही कहा एक दो प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर प्रश्न इसमें सही हैं, किसी प्रश्न में आपको संदेह नहीं रहेगा। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से हटाना है, इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से हटाना है, सही जवाब हो जाएगा इसका सी, प्रत्याहार। दूसरा प्रश्न है, यम के कितने प्रकार हैं? ये सारी चीज़ें हम लोग बार बार बता रहे थे, यम नियम की इसके 5 प्रकार हैं। अगर अब भी आपके नहीं सही हो रहे हैं तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दिए हैं। तो यम के कितने प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 5। यम नियम दोनों के 5 प्रकार हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार धोती वस्त्र की लंबाई कितनी होती है? इस पॉइंट को ध्यान रखना, गूगल में आप पूरा प्रश्न ही ना इंग्लिश मीडियम में उठा के कॉपी करके डाल दीजिए, इसका आंसर सेम टू सेम मिल जाएगा। तो इसका आंसर है सी, 22 सही 1/2 फीट या फिर 22.5 फीट आप मान सकते हो लगभग। ठीक है, तो हठ प्रदीपिका के अनुसार धोती वस्त्र की लंबाई कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 22 सही 1/2। ठीक है, लगभग। ये प्रश्न अगर आपको नहीं ट्रस्ट है मेरे ऊपर तो इंग्लिश वाला सेम टू सेम सारे पूरा प्रश्न उठाकर ऑप्शन सही आप कॉपी कर दीजिए, आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, कई लोगों ने कराया है। ठीक है, सेम टू सेम प्रश्न मिल जाएगा, वहीं से उठाया हुआ है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ, पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, तैतरेय उपनिषद से। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कौन सा प्राणायाम समुद्री ध्वनि या लहरों की ध्वनि की नकल करने से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, सी, उज्जयी प्राणायाम। अगला प्रश्न है, योग से तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा डी, खुद को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया। आप इधर देखिए, निगेटिव पॉइंट, विचलित निगेटिव पॉइंट, वास्तविक से बचना, ये भी निगेटिव पॉइंट है, सिर्फ एक व्यायाम है, ऐसा नहीं। जहाँ तक अगर ओनली या सिर्फ लग जाए तो ज़्यादा गलत होता है।
खुद को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है अरविंद घोष द्वारा दी गई योग की अवधारणा को कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ए, समग्र योग। सारे प्रश्न हम लोग टेस्ट में कर चुके थे। अगला प्रश्न है, तो 7 का सही जवाब था ए। अगला प्रश्न है पाणिनि के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई। सही जवाब हो जाएगा इसका डी। ध्यान रखना, जो महेंद्र प्रताप सिंह मैंने बताया बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था और हम लोग इसको हल किए थे, तो मैं पहले बताया वहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। युजर युगे, युज समाधो, युज संमिंडे, हालांकि बुक में भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 9, योग शब्द संस्कृत के शब्द से बना है। सही जवाब हो जाएगा बी, युज से। अगला प्रश्न है 10, योग एक क्रिया है। सही जवाब हो जाएगा 10 का डी, स्वयं की खोज। 10 प्रश्न में से लगभग आप देखेंगे तो 2-3 प्रश्न छोड़ दिया जाए, 7 प्रश्न करीब जो है सेम टू सेम प्रश्न आए हुए हैं प्रैक्टिस सेट से। अगला प्रश्न है योग विकसित होता है। सही जवाब हो जाएगा योग विकसित होता है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, स्वास्थ्य और खुशी, उच्च चेतना, आत्म जागरूकता, सभी। अगला प्रश्न है 12, योग सूत्र किसने संकलित किया। सही जवाब हो जाएगा ए, ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, पतंजलि ने। अगला प्रश्न है 13, किसने कहा कि योग मन की वृत्तियों का नियंत्रण है। सही जवाब हो जाएगा सी, पतंजलि। अगला प्रश्न है पतंजलि के योग सूत्र में कितने भाग हैं। ध्यान रखना, यहाँ भाग पूछा है, ठीक है। जो अष्टांग योग दिए उसमें तो 8 है, लेकिन इसमें भाग पूछा है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 14 का बी, 4। कई प्रश्न इसमें 2-2 बार पूछ दिया गया है। अगला प्रश्न है समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ये महेंद्र प्रताप सिंह में आ चुका था और 2 बार पूछा गया है, तो बहुत ही आसान है। सही जवाब हो जाएगा सी। आपको मैंने एक चीज़ बता दूं, जो यहाँ देखिए टॉपिक उठाया है पतंजलि के योग सूत्र के कितने भाग हैं, तो 4 हैं, तो उसमें समाधिपाद भी है। तो ध्यान रखना, अगला जो प्रश्न पूछा समाधिपाद, ये सारे उसमें गुण दिए हुए हैं, तो इस तरह से आप कभी कभी सोच सकते हैं, ठीक। 8 नहीं करना, गलत हो जाएगा। तो 14 का सही जवाब है बी और 15 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 16, वर्ष 2022 में मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी। अनगिनत बार हम लोगों ने प्रैक्टिस में इसको हल किया था। सही जवाब है डी, मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। सही जवाब हो जाएगा सी, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 18, सुदर्शन क्रिया का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय का क्या नाम है। सही जवाब हो जाएगा बी, कर्मयोग। ध्यान रखना, जो हम लोग टेस्ट में किए थे महेंद्र प्रताप सिंह में आ चुका है, तो उसमें क्या दिया था, उसमें दिया था कि श्रीमद् भागवत गीता का कर्मयोग किस अध्याय से संबंधित है, ऐसे प्रश्न था। अभी क्या किया, श्रीमद् भागवत गीता का 3 अध्याय किससे संबंधित है, प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया, कुल मिला के आपको सेम टू सेम प्रश्न मिल गया। तो श्रीमद् भागवत गीता का कर्मयोग किस अध्याय से संबंधित है, ये प्रश्न हम लोग टेस्ट में कर चुके हैं, आया हुआ था, और अब पूछ लिया, तो यहाँ जो आंसर था उसको प्रश्न में बदल दिया। सही जवाब हो जाएगा सी, बी, ठीक है। 19 का सही जवाब है बी, कर्मयोग। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पंचकोश के अंतर्गत नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी। ध्यान रखना, तमोमय कोश नहीं है, बाकी अन्यमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश हैं। ध्यान रखना, अब 20 प्रश्न हो गया, 20 में से लगभग 17 प्रश्न सेम टू सेम अपने प्रैक्टिस सेट से आए हुए हैं। अगला प्रश्न है योगा कर्मसु कौशलम किस पवित्र ग्रंथ में कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, भागवत गीता से। हमले रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, सारे प्रश्नों को सर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, उसके बाद ही आंसर देते हैं। तो प्लीज़ जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप हैं, दोस्त यार जो भी बीएड किए हुए हैं या फिर जो बीएड एग्जाम दिए थे, मैं बार बार शब्द कहता हूँ अपने चैनल के बारे में, जहाँ आप एग्जाम दे रहे हैं प्लीज़ वहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं सभी को अपने चैनल के बारे में बताइए, हमले रिक्वेस्ट है। तो योगा कर्मसु कौशलम किस पवित्र ग्रंथ में कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा 21 का ए। अगला प्रश्न है आदि योगी किसे माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, शिव को। अगला प्रश्न है 23, निम्न में से कौन अष्टांग योग के अंतर्गत नहीं आता। सही जवाब हो जाएगा बी, सिद्धि नहीं आता। बाकी धारणा, ध्यान, समाधि,
प्राणायाम, ये सारे चीज़ें तो मैं पहले बता चुका हूँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे अष्टांग योग के अंतर्गत आते हैं। सिद्धि नहीं आता है। तो 23 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न 24, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, पांडिचेरी। अगला प्रश्न 25, किस योग को श्रद्धा योग कहा जाता है? किस योग को श्रद्धा का योग कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, भक्ति योग। ध्यान रखना, कई लोग बोल रहे हैं राजयोग, राजयोग नहीं है। किस योग को श्रद्धा का योग कहा जाता है? तो भक्ति योग को। इसमें क्या होता है? भजन, कीर्तन, श्रवण, ठीक है। तो श्रद्धा से जुड़ा हुआ है कौन सा योग? भक्ति योग। आप लोग ये नहीं होगा, अगर आप एक किए तो हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट मेरे अनुसार डी इसका सही जवाब है, ठीक है। आप गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। एकात्मक योग संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, अरविंद। अगला प्रश्न है 27, अष्टांग योग का पंचम चरण कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, प्रत्याहार। बार बार हम लोगों ने इसको किया था। पहला कौन सा था? यम, ठीक है। और दूसरा कौन सा था? नियम। तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा क्या था? प्रत्याहार। लास्ट कौन था? समाधि। फिर भी आपको गलत नहीं होना चाहिए। ये सारे प्रश्न अनगिनत बार हम लोग रटे हुए थे। अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन है? सही जवाब हो जाएगा बी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, यम के कितने प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 5। यम के भी 5 हैं, नियम के भी 5 हैं। अगला प्रश्न है 30, भस्त्रिका क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्राणायाम। अगला प्रश्न है 31, अष्टांग योग का प्रथम चरण क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, यम। और अंतिम कौन सा है? समाधि। अगला प्रश्न है 32, जालंधर क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी, बंध। जालंधर क्या होता है? बंध होता है। नॉर्मली अगर जालंधर बंद दिया होता तब तो मुद्रा हो जाता, लेकिन जालंधर क्या है? बंध है। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न 33, अपरिग्रह प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा 33 का सही जवाब हो जाएगा सी, यम का। यम का आप देखिए, यम में क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो अपरिग्रह किसका प्रकार है? सी, यम का। हम लोग इसको हल कर चुके थे प्रैक्टिस सेट में। अस्तेय का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, चोरी न करना। हम लोग रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। रेचक का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, श्वास को छोड़ना। मैं बार बार बता चुका था, श्वास को अंदर खींचना पूरक था, श्वास को रोकना कुंभक, और श्वास को छोड़ना रेचक। अगला प्रश्न है, महाभूतों की संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, 5। अगला प्रश्न 37, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, 12। कुछ बच्चे तो परेशान थे 9 10 मतलब 10 और 12 में, तो साफ साफ यहाँ पर 10 दिया ही नहीं, तो 12 है, ठीक है। 2 ऐसे हैं आसन जो रिपीट करते हैं, इसलिए कहीं कहीं आपको 10 मिल जाएगा, बट 12 रहेगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। अगला प्रश्न 38, कौन सा आसन पेट के बल लेट कर किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, शलभासन। ये सारे हम लोग प्रैक्टिस में कर चुके थे। अगला प्रश्न 39, किस आसन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, शीर्षा आसन। अगला प्रश्न है 40, त्राटक क्रिया क्या है? सही जवाब हो जाएगा 40 का, ध्यान रखना, बी, एक बिंदु को टकटकी लगाकर देखना। प्रश्न जो हम लोग हल किए तो उसमें क्या था? त्राटक का मतलब क्या है? तो एक बिंदु पर देखना, उसमें ऐसा था। तो यहाँ पर क्या क्या थोड़ा सा बदल दिया है, बस एक बिंदु पर टकटकी लगाकर देखना कह दिया। बात तो एक हुई। तो ध्यान रखना, तो हम लोग 40 प्रश्न हल कर चुके हैं। 40 में करीब 37 प्रश्न ऐसे हैं जो सेम टू सेम अपने प्रैक्टिस सेट से आए हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा आपका अंक 40 में क्यों आना चाहिए। अगला प्रश्न है 41, कौन सी क्रिया षटकर्म के अंतर्गत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, अस्थि। अगला प्रश्न है नाड़ी शोधन 42, नाड़ी शोधन संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, प्राणायाम से। अगला प्रश्न है 43, योग के आंतरिक साधनों की संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा सी, 3। मैं पहले बताया था आंतरिक में कौन कौन से आते हैं? धारणा, ध्यान, समाधि, 3 हो गया। और बहिरंग में कितने हैं? 5। तो बहिरंग भी याद रखना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 5 हैं। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सूर्य नमस्कार में शामिल है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 44 का डी, सभी हो जाएगा, क्योंकि हालांकि उसमें 12 मंत्र तो हैं ही, तो सूर्य नमस्कार करते हैं तो शरीर की अवस्थाओं का क्रम भी शुरू हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 45, युज का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, साथ में जोड़ना। अगला प्रश्न है
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, 21 जून। अगला प्रश्न है 47, खाना खाने के कितने समय पश्चात योगाभ्यास करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा डी। कहीं भी देखिए मॉडल पेपर वगैरह में 2 घंटा दिया हुआ है, हालांकि कहीं कहीं आप देखें गूगल 90 मिनट भी दिखा रहा है, तो आप देख लीजिएगा, बट हम लोग मॉडल पेपर के अनुसार चलेंगे तो 2 घंटा ठीक है जो है। हर जगह लगभग मॉडल पेपर में 2 घंटा ही दिया, लेकिन गूगल में कहीं कहीं 1.5 घंटा भी दिया है, तो हम लोग सही जवाब इसका मानेंगे डी। अगला प्रश्न है कपालभाति प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, कब्ज की समस्या दूर करना। आप ध्यान रखना, कुछ मत करिए, सिर्फ इतना इंग्लिश वाला आप डाल दीजिए, बस हिंदी नहीं इंग्लिश वाला डालिए, आपको तुरंत आ जाएगा कफा डिसऑर्डर, ठीक है। तो आप क्या करिए, या तो पूरा प्रश्न उठा कर डाल दीजिएगा कॉपी करके, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा गया है इतना इंग्लिश वाला उठा के गूगल पर डाल दीजिएगा, आपको ए आंसर मिल जाएगा। तो कपालभाति प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, कफ की समस्या का दूर करना। मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि आप लोग दिक्कत ना हो, आप लोग सोचोगे गलत बता रहे हैं। अगला प्रश्न है योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, 195। अगला प्रश्न है 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग में नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, व्यायाम नहीं है, यम नियम प्राणायाम है। अगला प्रश्न है 51, भोजन करने के उपरांत कौन सा आसन कर सकते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना डी, वज्रासन। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है और हम लोग प्रैक्टिस सेट में हल कर चुके हैं। 50 प्रश्न हम लोग 51 कर लिए हैं, 50 प्रश्न ध्यान रखना, 46 प्रश्न सेम टू सेम अपने प्रैक्टिस सेट से आया हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि आपका मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार 40 प्रश्न सही होना चाहिए। कौन सा आसन सामान्य रक्त दबाव बनाए रखने के लिए उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, श्वसन, ठीक है। 52 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 52 का सही जवाब है ए, श्वसन, ठीक है। अगला प्रश्न है 53, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक प्राणायाम से संबंधित नहीं है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, धौती नहीं है, ठीक है। बाकी पूरक, कुंभक, रेचक है। प्राणायाम मैंने कहा ना, प्राणायाम के 3 अंग हैं, कौन कौन से? पूरक, कुंभक, रेचक, धौती नहीं है। 53 का सही जवाब हो जाएगा ए। 54 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक आसन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? प्रश्न देखिए रिपीट कर दिया, ये सही जवाब हो जाएगा सी, वज्रासन। जो भी लोग प्रश्न बनाते हैं समझ नहीं आता, 75 प्रश्न भी क्यों नहीं रख पाते हैं। अगला प्रश्न है योग में मिताहार का अर्थ है। कई बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप लोग ध्यान रखना मिताहार मतलब क्या होता है, आप बताइए। मित, आप ऐसे कीजिए ना, मित प्लस आहार। मित माने क्या होता है? कम, आहार मतलब भोजन। तो इसका हालांकि प्रश्न पूछा गया है उसमें कुछ और दिया हुआ था, ठीक है। तो योग में मिताहार का अर्थ होता है कम खाना, ठीक। इस पॉइंट को ध्यान रखना, बी नहीं होगा। अगर आप किसी को बोलते हो मिताहार मतलब होता है ना अधिक खाना ना कम खाना, तो भैया मिताहार अगर आप बोल रहे हो तो ना कम खाना मतलब क्या होता है? आप बताओ, किसी को बोलो ना कम खाओ, इसका मतलब क्या है? ना अधिक खाओ। तो मिताहार मतलब एक शब्द में आप इतना बड़ा परिभाषा क्यों बता रहे हो? तो मिताहार का एक शब्द में अर्थ होता है कम खाना, ठीक है। किसी को यूँ मत बोलो ना अधिक खाओ ना कम खाओ, इसका मतलब बैलेंस खाओ, तो ऐसा नहीं है, ना कम खाओ ना अधिक खाओ, ऐसा नहीं। तो मिताहार, योग में मिताहार का अर्थ होता है सी, कम खाना, ठीक है। बाकी अगर आप बी किए हैं तो आपका सही हो सकता है, बट मेरे अनुसार मिताहार का अर्थ है एक शब्द में, किसी को कोई पूछता है मिताहार, योग में मिताहार का अर्थ है तो कम खाना, ठीक है। या फिर आप देख लीजिएगा अपने अनुसार, बी लगता है तो बी भी सही हो सकता है, यूनिवर्सिटी में निर्भर करेगा, ठीक है। 56 का, योग मानव जात, जीवन और शरीर को अति मानव में बदल देता है, यह दर्शन दिया है। सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न है एक योग कक्षा का प्रारंभ समानता होता है। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। जब भी मैं शुरू करता था इसमें यही कहता था क्रिया था या आसन था। तो योग कक्षा का प्रारंभ समानता होता, तो हम लोग आसन लगाते थे, ठीक है, योगा आसन, लेकिन वहाँ पर प्रार्थना नहीं था। तो यहाँ पर क्या दिया है? एक प्रार्थना। आप किसी भी योग को देखो तो प्रार्थना से शुरू होता है, ठीक है। अगर मेरे अनुसार चलोगे तो इसका सही जवाब मैं ए मान के चलूंगा, लेकिन अगर आप सी किए हो तो सही हो सकता है, क्योंकि जो अब तक हम लोग पेपर हल कर रहे थे उसमें प्रार्थना नहीं दिया हुआ था। एक योग कक्षा का प्रारंभ समानता होता है, आप गूगल में भी सर्च कर लीजिए, प्रेयर ही दे रहा है, क्योंकि योगासन से शुरू होता है लेकिन प्रार्थना नहीं था। तो कभी भी आप देखिए जो लोग
योगा करते हैं ग्रुप में, आप देखोगे तो पहले प्रेयर करते हैं, उसके बाद फिर आसन शुरू करते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं जिग जग जो भी है वो पहले शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, योगा करते हैं। तो मेरे अनुसार ए है, अगर आप सी किए हैं तो आपका सही हो सकता है, ठीक है। मैं उसको गलत यूनिवर्सिटी में निर्भर करके क्या मानता है, हो सकता है सी ही मान ले, लेकिन मेरे अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है, प्रेयर। अगला प्रश्न है, एक ही वस्तु पर बिना प्रयास के रहने को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना 58 का सही जवाब हो जाएगा सी, ठीक है, ध्यान। हालांकि कहीं कहीं आप देखोगे प्रत्याहार भी मिल जा रहा है गूगल में, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, एक ही वस्तु पर बिना प्रयास के रहने को कहते हैं, तो बिना प्रयास के तो सी ध्यान मेरे अनुसार है। एक मॉडल पेपर में दिया हुआ उसी के अनुसार चलेंगे, लेकिन अगर आप देखोगे गूगल में कहीं कहीं प्रत्याहार भी मिल जा रहा है, तो आप देख लीजिएगा यूनिवर्सिटी क्या मानेगा, बट अपने अनुसार एक ही वस्तु पर बिना प्रयास के रहने को कहते हैं सी, ध्यान। समाधि के दो प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, चेतन अचेतन। अगला प्रश्न है 60, निम्नलिखित में से कौन सा 5 नियम में नहीं आता। मैंने पहले बताया यम के कितने हैं 5, नियम के कितने हैं 5, तो 5 नियम में नहीं आता, सही जवाब हो जाएगा सी, डी अहिंसा। निम्न में से कौन सा 5 नियम में नहीं आता, तो डी अहिंसा। 5 नियम में कौन कौन से हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणाधान। अहिंसा किसमें है, यम में है, ठीक है। 60 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 61, योग में यम का कौन सा अंग नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, तप नहीं है। तप किसका है, नियम का है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय ये क्या है, यम के अंग हैं। डी इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का। अगला प्रश्न है 62, चित्त की वृत्तियां कितनी हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, 5। अगला प्रश्न है 63, 62 का सही जवाब था सी। अगला प्रश्न है 63, किस अभ्यास के महारत से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते के समान, किस अभ्यास के महारत से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते समान तैर सकता है। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना डी, प्लानविनी। हम लोग कई बार कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म कुमारी का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी। हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, आ चुका है 2020 में मेडिटेशनल योग। 64 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 65, पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था। तो पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था, सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान से मॉडल पेपर के अनुसार चलेंगे, मन की शांति, ठीक है। बाकी गूगल में भी कई जगह ज्ञानोदय या स्व अनुभूत दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा क्या मानता है यूनिवर्सिटी। मैं पहले बताया 2 प्रश्न संदेह रहेगा, लेकिन मैं मॉडल पेपर के अनुसार चलूंगा। तो पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था, तो मन की शांति। अगर आप डी किए तो आपका सही हो सकता है, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, ठीक है। कई लोग डी भी मतलब गूगल में दिखा रहा है। अगला प्रश्न है, आज्ञा चक्र की स्थिति है। सही जवाब हो जाएगा 66 का बी, ठीक है, भावों के बीच में। अगला प्रश्न 67, निम्नांकित में कौन हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है। सही जवाब हो जाएगा ए, सिद्धासन, ठीक है। कहीं भी आप सर्च कर लीजिए गूगल में सिद्धासन, कई लोग सिंहासन बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिद्धासन जो है ये सर्वश्रेष्ठ आसन होता है हठ योग के अनुसार। अगला प्रश्न है 68, योग चित्त वृत्ति निरोधा किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, पतंजलि, ए इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न 69, योग का मुख्य उद्देश्य क्या था। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है। 69 का सही जवाब हो जाएगा डी, सर्वांगीण विकास। स्थित प्रज्ञ का वर्णन है। सही जवाब हो जाएगा 70 का ए। भगवत गीता में हम लोग 70 प्रश्न हल कर चुके हैं, करीब 66 प्रश्न सेम टू सेम आया हुआ है अपने प्रैक्टिस सेट से। आप समझ सकते हैं, आप क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ 40 में 40 अंक प्राप्त होना चाहिए। आप लोगों को कितने प्रश्न सही हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। मन को किसी वस्तु, चित्र, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, ध्यान। हम लोग उसमें धारणा मतलब प्रत्याहार भी देख चुके थे, लेकिन टिकाए रखना मतलब क्या होता है, ध्यान है। प्रत्याहार मतलब वहाँ पर हो चुका है, ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग इसको हल कर चुके थे। तो मन को किसी वस्तु, चित्र, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, ध्यान। अगला प्रश्न है, इसमें भी आप लोग ध्यान रखना, लंबी एकाग्रता ले जाती है। मॉडल पेपर के अनुसार चलेंगे तो सही जवाब हो जाएगा डी,
समाधि, लेकिन ध्यान रखना कहीं कहीं इसका बी भी दे रहा है, ध्यान भी। ठीक है, अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो कहीं कहीं बी दे रहा है, ध्यान। लंबी एकाग्रता ले जाती है तो ध्यान कई जगह दिया हुआ है, तो यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा इसमें कौन सा सही मानता है, लेकिन अपने हम लोग समाधि मतलब मॉडल पेपर के अनुसार ही चल रहे हैं कि लंबी एकाग्रता ले जाती है तो समाधि, क्योंकि बहुत पहले से हम लोग करते चले आए हैं, हो सकता है मॉडल पेपर के अनुसार ही आंसर को माने। ठीक है, तो कई जगह गूगल में ध्यान भी दिखा रहा है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो लंबी एकाग्रता ले जाती है, सही जवाब हो जाएगा डी समाधि। अगर आप बी किए तो आपका सही हो सकता है। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 4। ठीक है, अध्याय 4 है। समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं? सही जवाब हो जाएगा सी 51। 73 और 74 दोनों वहाँ पहले पूछा जा चुका है और पुनः पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, योग में कितने नियम होते हैं? प्रश्न देखो रिपीट कर रहा है। सही जवाब हो जाएगा बी 5। नियम भी 5 है, यम भी 5 है। तो आप समझिए कई प्रश्न ऐसे हैं, करीब 3-4 प्रश्न जो 2 बार पूछा, मतलब 8-10 प्रश्न तो आपका अगर एक बार पता है तो सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ था BD 204 का प्रीवियस ईयर का पेपर, सॉरी 204 का, जो 8 मई 2023 को रामायण प्रताप यूनिवर्सिटी में हुआ था, उसका आंसर की। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे। आप लोग कितने अंक आते हैं आप लोग हाँ जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा 40 प्रश्न तो रहना ही चाहिए, और इससे कम है तो इसका मतलब थोड़ी बहुत बड़ी गलती हो गई अपने से। और उम्मीद करता हूँ देखो कितने बच्चे आते हैं, 50 आते हैं। मैं जहाँ तो मैं समझ पा रहा हूँ बहुत बच्चे होंगे जिसमें 50 आएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा सेम टू सेम प्रश्न आया हुआ था। तो हमले रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके हैं, जो भी आपके बीएड कर रहे हैं या फिर करेंगे, उनको भी शेयर कीजिए प्लीज़। और जहाँ भी आप एग्जाम देने जाते हैं, हमले रिक्वेस्ट है आप लोग, हम लोग आपके साथ लगे हुए हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो जहाँ भी आप एग्जाम देने जाते हैं उस कॉलेज में जो भी बच्चे हैं, प्लीज़ इस चैनल के बारे में बताइए। आप लोग इतना हेल्प कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कितने आपके सही हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर आप लोग ध्यान रखना। टेलीग्राम और ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको PDF और वीडियो प्राप्त हो सके। आपको हाँ लोग ध्यान रखना, जो पर्यावरण शिक्षा का 10 मई को पेपर था, 16 मई को हो गया है, उस पर हम लोग थोड़ा देखते समय मिलता वीडियो बना देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।